नमस्कार, राम राम। एक वीडियो वायरल हुआ है, आप सबने ज़रूर देखा होगा, सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। हरिद्वार में एक दीदी जी गंगा स्नान करने के लिए गई हैं, मॉडर्न दीदी हैं, और उनके साथ उनका प्रिय श्वान भी गया है, जो कुत्ता होता है, कुक्कुर जिसे हम कहते हैं। तो वह कुक्कुर के साथ गंगा स्नान कर रही हैं और कुक्कुर को बढ़िया से हरिद्वार में गंगा के घाट पर नहला धुला करके उसे जो है साफ सुथरा कर रही हैं। तभी वहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं, उन्होंने उस दृश्य को देखने के बाद उस पर ऐतराज़ जताया, आपत्ति जताई कि यह ठीक नहीं है। यह श्रद्धालुओं के नहाने का स्थल है, गंगा का घाट है, हरिद्वार एक परम महान तीर्थ है, यहाँ पर आप अपने कुत्ते को क्यों स्नान करवा रही हैं। तब दीदी जी अत्यंत ही कुपित हो गईं और उन्होंने सबको वहाँ पर श्राप दे दिया। स्वयं तो ये कहा कि मैं श्राप दे रही हूँ, और यह भी कहा कि मेरा कुत्ता भी तुम्हें श्राप देगा। इस तरह से दीदी जी ने सबको शाप देकर वहां से प्रस्थान किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल किसी को भी शाप देने का अधिकार मिल गया है, सभी अधिकृत हैं शाप देने को। अब इस पर जो है बहुत सारे लोग रोष जता रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे, कुत्ते को लेकर के हरिद्वार में नहलाने ले गई तो इसमें कौन सा अनर्थ हो गया। हम सभी जानते हैं कि ये जो एक नया समुदाय जो भारत में जन्म ले चुका है, जिसे डॉग लवर कहते हैं, जो स्वयं को डॉग लवर कहता है, वो मानता है कि वो और कुत्ता दोनों जो हैं समान अधिकारी हैं हर चीज़ के। यानी कि उनके घर में अगर कुत्ता विचरण करता है, पूजा घर में जाता है, हो सकता है मंत्रोच्चार भी करता हो कुत्ता, यहाँ वहाँ घूमता है, बिस्तर पर खेलता है, कूदता है, किलोल करता है, भोजन साथ बैठ करके करता है, तो उसे सभी जगहों पर वैसा करने का अधिकार है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका तीर्थ हो, मंदिर हो, कोई भी जगह हो। तो ये समझने वाली बात है कि जो दीदी जी वहाँ पर जा करके कुत्ते को स्नान करवा रही थी, उन्हें मानना चाहिए कि ये आपका कोई प्राइवेट बाथरूम तो है नहीं, हरिद्वार का घाट है, और हरिद्वार के घाट में मनुष्यों के नहाने के लिए जगह होती है। वहाँ पर मनुष्य ही नहाते हैं, जो तीर्थयात्री होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वे जा करके नहाते हैं। उनमें से बहुत सारे खराब लोग भी होते हैं, कोई ये तो नहीं कहता कि सभी साधु होते हैं, लेकिन वह मनुष्यों के लिए है। वहाँ पर गायों को भी स्नान करवाने का अधिकार नहीं है, तब फिर वहाँ जा करके कुत्ते को नहलाने का अधिकार आपको किसने दिया, ये पूछा जा सकता है। अब इनके समर्थन में बहुत सारे लोग जो हैं आ गए हैं। आजकल दीदियाँ और दादाजी लोग हैं जो बहुत बड़े डॉग लवर हैं। उन्होंने एक कहानी पढ़ ली है महाभारत की, कि युधिष्ठिर जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे पांडवों के साथ, तब उनके पीछे पीछे कुत्ता भी गया था। बस इसी को उन्होंने आधार मान लिया है और मानते हैं कि कुत्ता जो है युधिष्ठिर पालते थे और उस कुत्ते को लेकर के स्वर्ग जाना चाह रहे थे। लेकिन वो कथा ठीक से जानते नहीं, उन्हें ठीक से पढ़ना चाहिए कि वह युधिष्ठिर का कोई कुत्ता नहीं था। युधिष्ठिर उनको अपने घर में नहीं रखते थे, अपने अंतःपुर में उस कुत्ते की सेवा नहीं करते थे। वह कुत्ता उनके पीछे पीछे चल पड़ा था, और पीछे पीछे जब चलता रहा स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया, और इंद्र से उन्होंने तर्क वितर्क किया कि मैं कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाऊंगा, तब क्योंकि इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तब पता चला अंत में कि वह कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि धर्मराज स्वयं थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो इस कथा का मर्म यह है, इसका मर्म यह नहीं है कि युधिष्ठिर जी कोई डॉग लवर थे जो अपने घर में कुत्ता रखते थे और पूजा करवाते थे कुत्ता को, और जन्माष्टमी पर कुत्ते के चेहरे पर मोर मुकुट लगा करके उसे भगवान कृष्ण का रूप दे देते थे। यह पागलपन जो है भारतीय समाज में एक व्याधि के रूप में अब जो है फैलता जा रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि आपका कुत्ता है, आप अपने घर में रखिए, अपने सिर पर बिठाइए, जहां जो करना हो करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप हरिद्वार में जहां श्रद्धालु जाकर के स्नान करते हैं, वहां जाकर के आप अपने कुत्ते को नहला नहीं सकते, दीदी जी नहीं सकती। आपको ये बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए। वह मनुष्यों के नहाने का स्थल है। हो सकता है कि आने वाले वर्ष में इस देश में कोई यह भी कहे कि कुक्कुरों के लिए कुंभ का आयोजन किया जाए, कुक्कुर कुंभ, जिसमें सभी कुक्कुर जाएं, नहाएं, उनके स्वामी नहाएं, उनकी रथ यात्रा निकाली जाए, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए, और इसी तरह से कुक्कुरों को जो है सिंहासन पर बिठाया जाए। लेकिन इस तरह का पागलपन जो है धीरे धीरे, मैं जैसा कि मैंने कहा, कि एक रोग के रूप में परिणत होता जा रहा है, जिसमें कुत्तों के द्वारा जो मनुष्यों को काटे जाने की घटना जो विकराल रूप से बढ़ती जा रही है, हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन, जिसमें कि हर वर्ष
20 से 24 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है इस देश में, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि कुत्तों के काटने से रेबीज होता है और वे इंजेक्शन नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं गांव देहात में कई बार, तब वे बहुत ही दुखद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन इन सब घटनाओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये मानते हैं कि श्वानों को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें विचरण करने के लिए यह धरती जो है उनके लिए छोटी है। हो सकता है कि आप उन्हें चांद पर भी ले जाएं या किसी और ग्रह पर भी ले जा करके बसाएं, लेकिन जो मनुष्य कुत्तों से घृणा नहीं करता है, जैसे मैं स्वयं अपनी बात करता हूं, मुझे किसी कुत्ते से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं कुत्तों को सर पर बिठाने का हिमायती नहीं हूं। मैं मानता हूं कि उनकी अपनी एक जगह है, उसी जगह में उन्हें होना चाहिए। वे पशु हैं। हम गाय भी पालते हैं, तो क्या हम गाय को अपने बेडरूम में ले आते हैं या पूजा घर में ले? ऐसा नहीं होता है। गायों के लिए बथान होता है, गायें वहां रहती हैं, जबकि गायों को हमने माता का दर्जा दे रखा है। आज से नहीं, ऋग्वैदिक काल से ये होता आया है। गायों के ऊपर सैकड़ों सूक्त लिखे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका एक निर्दिष्ट स्थान है, उनकी अपनी महिमा है। हर पशु प्राणी के लिए सनातन धर्म में जगह है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप किसी कुत्ते को वहां पर गंगा स्नान कराने के लिए ले जाएं, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उसे नहलाएं धुलाएं, या प्रयाग में जब कुंभ लगा हो तब आप जिद करें कि अब मेरा कुत्ता भी इसी कुंभ में नहाएगा। नासिक ले जाएं या उज्जैन ले जाएं, क्षिप्रा नदी के तट पर जो है किलोल करवाएं कुत्ते को। इसलिए आदमी को थोड़ा सा विवेक होना चाहिए, समझना चाहिए कि हर स्थल की अपनी एक गरिमा होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। मंदिर की अपनी महिमा होती है, तीर्थ की अपनी महिमा होती है। भले ही आपका श्वान आपको बहुत ही प्रिय हो, आप उसकी नित्य पूजा करें, आरती करें, उसे जैसे ही अपने परिवार के सदस्य की तरह रखना चाहते हैं रखें, परंतु सार्वजनिक स्थल पर उसे ले जा करके अन्य लोगों को परेशान करने का कार्य न करें। इससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और एक बात आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि आप शाप देने का कार्य न करें, क्योंकि आप शाप देने की सिद्धि आप में नहीं है। आपके शाप देने से किसी को शाप नहीं लग जाता है। शाप देने के लिए जो सिद्धियां होती हैं, वो सिद्धियां आजकल किसी ऋषि मुनि को भी नहीं प्राप्त होती हैं। वो सब युग चला गया जब लोग शाप देते थे। इसलिए इस तरह के अभिमान में मत रहिए, और फालतू का जो ये आडंबर बना रखा है और लोगों को परेशान करने का जो ये कार्यक्रम आप डॉग लवर होने के नाम पर चलाते हैं, वह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मैंने अनेक डॉग लवर्स देखे। इस पर मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि लोग कुत्ते जो होते हैं सोसाइटी में, वे आक्रामक और बड़े बड़े कुत्ते पालने वाले जो लोग होते हैं, वे समझते नहीं कि कुत्ता उनका है, उनका आदेश मानता है, सबका आदेश नहीं मानेगा। किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर वह झपट सकता है, भौंक सकता है, काट सकता है, और आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आप अपने कुत्ते को अपने घर में रखिए, अनुशासन में रखिए, प्रेम से पालिए, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका श्वान सबका प्रिय श्वान नहीं हो सकता, और गंगा के घाट पर या मंदिर में घंटी बजाने के लिए कुत्तों को नहीं ले जाया जा सकता है। आपको इतनी साधारण सी बात समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती है तब फिर कौन समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि सबके अपने मौलिक अधिकार हैं, आपके हैं और आपके श्वान के भी हैं। आप अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।